प्यारे दोस्तों नमस्कार। मैं रुचि मैम आप सभी का स्वागत करती हूँ फ्यूचर मंत्रा बाई रुचि मैम पे। कैसे हो आप सभी? आई होप कि सभी लोग स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, एग्ज़ाम्स की तैयारी आप भरपूर रूप से कर रहे होंगे और फाइनली कर चुके होंगे। जिस क्लास को हर बच्चे को बेसब्री से रहता है इंतज़ार, आज वो क्लास आपके सामने है। कई सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि मैम हमने पढ़ाई तो कर ली है, बट अगर जो क्वेश्चंस हमें नहीं आएगा उसके लिए तो कोई ट्रिक होना चाहिए ना। तो लीजिए, आज मैं सीटेट की जितनी भी हमने क्लासेस ले रखी हैं उस क्लासेस को आप प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा गाइज़। और फिर भी अगर आपके मन में डाउट रहता है कि मैम सीटेट में अगर तुक्का भी लगाओ तो किस तरीके से लगाओ कि 100% वो आपका राइट आंसर हो जाए, तो चलिए आइए आज की वीडियो देखते हैं कि हम तुक्का लगाएं तो सीटेट में किस तरीके से लगाएं कि हमारा राइट आंसर हो जाए। ओके गाइस, चलिए सीटेट में हमें लगाना है अगर तुक्का तो कैसे लगाएं। गाइस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, आपको यहाँ से पता चल जाएगा कि जो फेल हुआ स्टूडेंट है या जो फेल होता रहा स्टूडेंट है वो भी पास हो जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यही कहूँगी कि सभी लोग अपने पढ़ाई को कंप्लीट कर लिए होंगे, आई होप, मैं आशा यही करती हूँ। अब आपकी बात आती है जो क्वेश्चंस आपको बिल्कुल भी नहीं आ रहा है उस पर ABCD कौन सा आंसर लगाया जाए। तो आइए इसमें देखते हैं, इस वीडियो के माध्यम से एकदम आपको भी समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा पेशेंस के साथ सारा कोई चीज़ समझिएगा। अब हम बात करते हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे जिस बच्चे को 82 मार्क्स लाने हैं। ओके, जिस भी विद्यार्थी को 82 मार्क्स लाने हैं वो किस तरीके से मार्क्स ले आएगा। तो गाइस ध्यान रखेंगे, 82 मार्क्स में आप क्या होते हो, पास हो जाते हो। तो 90 नंबर वालों की भी मैं बात नहीं कर रही हूँ, मैं केवल और केवल 82 मार्क्स वालों की बात कर रही हूँ। देखिए आपको करना क्या है, आपको केवल और केवल 60 क्वेश्चंस, मान लीजिए आपको ये 82 नंबर लाने हैं और 82 नंबर पे आप पास हो जाएंगे। तो आपसे 60 क्वेश्चंस यानी 60 मार्क्स के क्वेश्चंस को आपको क्या करना होगा, एकदम राइट करना होगा। गाइस जितनी भी आप बुक से अभी तक पढ़ रहे होंगे वहाँ से आपको केवल और केवल 60 क्वेश्चंस एकदम राइट करने होंगे। अब हम लोग बात कर लेते हैं, हमारा पेपर होता है 150 मार्क्स का। 60 क्वेश्चंस अगर आपने राइट कर लिया तो आपके पास बचा कितना, केवल और केवल 90 क्वेश्चंस। तो मैम ये 90 क्वेश्चंस में हम तुक्का किस तरीके से लगाएं कि हम 60 मार्क्स यानी 82 मार्क्स पा जाएं, 82 मार्क्स से अधिक पा जाएं। ठीक है, तो आइए हमारे पास गाइस ध्यान से समझिएगा, हमारे पास ऑप्शन होता है, A ऑप्शन होता है, B ऑप्शन होता है, C ऑप्शन होता है एंड D ऑप्शन होता है। अगर मैं चारों की बात करूं तो चारों की पॉसिबिलिटी होती है 25% राइट होने की। मान लीजिए A ऑप्शन 25% राइट है, B आंसर 25% राइट है, C आंसर 25% राइट है। यानी कि ABCD चारों ऑप्शन में से 25-25 कह के हम कह सकते हैं कि चारों ही राइट हो सकता है। तो अभी तक हमें लाना था केवल और केवल 90 मार्क्स। अगर हम 4 से इसे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 22.5, यानी कि टोटल आपके पास 23 मार्क्स यहाँ से गेन हो गया। ठीक है, अगर एक एक आंसर हम राइट कर रहे हैं तो हम आपको बात कर रहे हैं, यहाँ से आपका 23 मार्क्स आया। लेकिन मोस्ट ऑफ देम अगर हो सकता है 23 क्वेश्चंस नहीं, आपको सही हो जाए 30 मार्क्स, मैक्सिमम मान के चलेंगे। ठीक है, मिनिमम हम माने कि आपका राइट हो रहा है 23 मार्क्स, अगर हम मैक्सिमम मानते हैं कि आपका 30 से 35 मार्क्स राइट हो जाता है, जो आपके 25% में। यदि देखिए एक बात और ध्यान रखेंगे, यदि हम A को मार रहे हैं टिक तो हम लगातार 15 क्वेश्चंस A को ही मारेंगे। ठीक है, आप हमेशा तुक्का एक सीरीज़ में मारा करिए गाइस, क्योंकि सीरीज़ में मारने से एक नहीं तो दो नहीं तो तीन कंफर्म है कि आपके क्वेश्चंस राइट हो जाएंगे। तो वहाँ से आपको 15 क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। यानी कि अभी आपने जो पढ़ रखा था उसमें आपने 60 नंबर तो ला लिए थे। अब यहाँ से अगर 23 मार्क्स इसमें जुड़ जाता है आपके ऑप्शन यानी तुक्का मारने के बाद, तो आपका आ जाएगा यहाँ से 83 मार्क्स, जो कि 82 मार्क्स के लिए फ़ायदेमंद होगा और वो पास हो जाएंगे। ओके, ये रहा हमारा पहला तरीका। अब बात आती है 90 मार्क्स वालों की। तो आपके दिमाग में आता होगा कि मैम अगर हमारा 90 मार्क्स है तो हम किस तरीके से क्वेश्चंस को और अपने
को पास करेंगे। तो गाइज़ अगर सीटेट में अच्छा नंबर लाना है तो एक बात बताऊँ, सीटेट काफ़ी इजी पेपर होता है, आप इसको आराम से कर सकते हो, लेकिन कई बार लोगों को ये पेपर नहीं निकल पाते हैं, 2 से 3 बार उन्हें भरना पड़ता है। तो आप लोग भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि आप लोग पहली बार में सीटेट क्वालिफाई किए हो या फिर दूसरी या तीसरी बार में, या फिर इस बार आपका पहला अटैम्प्ट होगा। तो चलिए 90 मार्क्स वालों को क्या करना होगा यहाँ पे, अगर आप 90 मार्क्स पे पास होते हो, अगर आपको 90 मार्क्स लाना है तो आपको कहीं ना कहीं जो अभी तक आपने पढ़ाई की उसमें आपको 70 मार्क्स एकदम राइट को आंसर करना होगा। क्योंकि मैंने पहले ही वीडियो में कहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी इम्पोर्टेंट है पढ़ाई, उसके बाद मैम तो है ही तुक्का बताने के लिए। ओके, चलिए इसीलिए वीडियो को हम अब 1-2 दिन बचा है इस तभी मैं डाल रही हूँ, ताकि आप लोग, अब आपकी नीड होगी, क्योंकि आपने जितनी पढ़ाई करनी होगी आपने कर ली होगी, अब आपको नीड होगी कि मैम अब हमें कुछ ऐसा मिल जाए जो क्वेश्चंस हमें बिल्कुल ही ना आ रहा हो, उस क्वेश्चंस का हम चुनाव कैसे करें। गाइस प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ी है, मैंने कल ही वीडियो अपलोड किया है कि 5 वो ट्रिक कौन से होते हैं जिससे कि आप ईजिली शब्दों से, यदि कहा जाता है ना कि वर्ड टैग से आप पहचान सकते हो कि कौन सा आंसर राइट हो जाता है। तो जो भी आज सेशन में नया होगा पहले उस वीडियो को भी देख लेगा, ताकि यहाँ से तुक्का हम किस तरीके से लगा रहे हैं वो तो क्लियर हो जाए, साथ ही साथ हमारे वर्ड टैग भी हम लेके चल सकें। ओके गाइस, चलिए अब हम लोग 90 नंबर की बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं 70 क्वेश्चन हमें राइट करने होंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, वही सेम प्रोसेस कि हमारा पेपर है 150 में, अगर 70 क्वेश्चन हमारे राइट हो जाते हैं तो हमारे पास बचे 80 नंबर। अब इस 80 नंबर को हम लोगों ने क्या किया, वही सेम कि हमारे 25% की पॉसिबिलिटी वही हो जाती है। अगर 25% की पॉसिबिलिटी चारों ऑप्शन में होती है तो कहीं ना कहीं हम लोगों ने क्या करना है, 80 से डिवाइड कर देना है, किसको, 4 को। हम लोगों ने 80 को डिवाइड कर दिया 4 से, तो यहाँ पे आपका 20, यानी कि 70 मार्क्स। ये तो हम मिनिमम बताते हैं आपको, मे बी आप मैक्सिमम यहाँ से 25 अंक भी पा सकते हैं। तो 70 + 20 यहाँ पे आपका ईजिली 90 नंबर, यानी कि फेल होता हुआ स्टूडेंट भी ईजिली तरीके से पास हो जाएगा। ओके गाइस, एक लास्ट बात आपसे बताना चाहती हूँ, कोई भी प्रश्न को मत छोड़िएगा। पहली बात, प्रश्न आपके सामने, प्रश्न छूटने न पाएँ। और दूसरी बात ये है कि जब भी आप ऑप्शन करें, जब भी आपको नहीं आ रहा हो, तो 15 क्वेश्चंस की जो भी आप, मान लीजिए ऑप्शन ए चुनना है तो लगातार सीरीज़ में मारिए आंसर ए। यदि 15 क्वेश्चंस आपको सीरीज़ में करना है तो करिए बी, ताकि मैक्सिमम यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चंस आपके राइट होने ही होने हैं, श्योर होते हैं। ओके गाइस, तो आई होप कि आपको ये तुक्का लगाने वाली वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी और आपको समझ में आ चुका होगा कि मैम किस तरीके से सीटेट की तैयारी करा के 100+ स्कोर करवा सकती हैं। ओके गाइस, तो चलिए आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। हैव अ गुड डे।